नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए पर्यावरण की क्लास, ये हमारा 8वां चैप्टर है साथियों। तो इस क्लास में हम आज विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे और इनके नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। ठीक है साथियों, और ये टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस चल रहा है। रीट प्री और रीट मेंस दोनों के लिए मैं एक साथ करवा रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें और हर एक चैप्टर को बेसिक से पढ़ते रहें। तो चलिए आज हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे विधानसभा टॉपिक के बारे में। जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया विद्यार्थी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो साथियों, विधानसभा का जो गठन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 170 में। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। और ये हमारा अस्थायी गठन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है साथियों। तो ये अनुच्छेद 174 के तहत इसको राज्यपाल के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। यानी विधानसभा अस्थायी गठन है, सदन है, तो इसको भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के द्वारा। इस विधानसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, इसे लोक सदन भी कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो इसके नाम भी याद रखना। अब देखिए, अनुच्छेद 170 के तहत अगर बात करें हम, तो इसका गठन किया गया है। और इसके गठन में जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, एमएलए बोलते हैं। एमएलए की संख्या न्यूनतम 60 होती है और अधिकतम 500 हो सकती है। विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करते हैं इस देश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और अपवाद स्वरूप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने उनको भी लिखा है। गोवा में 40 सीटें हैं। देखिए, न्यूनतम सीट हमको 60 चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन में आ रहा है ये, क्योंकि गोवा में 40 सीटें हैं, मिज़ोरम में 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। ये न्यूनतम से भी कम है यहाँ पर, इस वजह से इसको एक्सेप्शन यानी अपवाद माना जा रहा है। नोट याद रखें, दिल्ली में पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर विधानसभा है। ठीक है ना? जहाँ पर दिल्ली में 70 सीटें हैं और पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। अब हम विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं, विधायकों की। तो प्रारंभ में बात करें, विधानसभा में सदस्य कितने थे साथियों? प्रारंभ में 160 सदस्य थे। प्रारंभ में कितने थे? अगर इसके इतिहास की बात करें, तो जब विधानसभा का सबसे पहले गठन किया गया था, तो उस समय पर प्रारंभ में केवल 160 सदस्य थे। और वर्तमान में हमारी विधानसभा के अंदर 200 सदस्य कितने हैं? याद रखना, 200 सदस्य हैं। और ये 200 सदस्य 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2026 तक। इन 200 में बात करते हैं तो एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं एमएलए, वो कितने हैं? 34 हैं। और वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो इनमें एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 25 सदस्य एसटी से लिए जाते हैं। सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की, तो जयपुर से हैं कितने? 19। और न्यूनतम प्रतापगढ़ और जैसलमेर से हैं कितने? 2-2 सदस्य हैं। अब यहाँ पर आपको अनुच्छेदों को जरूर याद रखना है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि विधानसभा का जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का सदस्य जो है साथियों, वो त्यागपत्र देता है अपने विधानसभा अध्यक्ष को, या फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है ना? और विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो ये आप लोग पैटर्न को समझ लें। विधानसभा का सदस्य एमएलए या विधायक होता है और ये अपना त्यागपत्र देगा किसको? अध्यक्ष को। ठीक है ना? अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो उपाध्यक्ष को दे सकता है। और हमारा उपाध्यक्ष किसको देगा त्यागपत्र? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 173 में, अनुच्छेद 173 में विधायकों की योग्यता की बात की जाती है। अब योग्यता क्या क्या होती है एमएलए की, सुनिएगा। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होना वैध है। सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये 4 योग्यताओं के बारे में आप लोग याद रखें। ये 4 शर्तें हैं एक एमएलए बनने के लिए। अनुच्छेद 174 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। तो ये नोट आप लोग याद रखेंगे। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनता है पॉलिटिक्स के अंदर,
कि अनुच्छेद 174 के अंदर बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें साथियों। अनुच्छेद 188 की बात करें तो इसके अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का प्रावधान है। शपथ दिलाने का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 188 में। और विधानसभा का जो सदस्य होता है यानी एमएलए या फिर विधायक होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है साथियों? राज्यपाल दिलाता है। वर्तमान में हमारी जो विधानसभा चल रही है साथियों वो 15वीं विधानसभा है और इस 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो रीट प्री का है उसमें सिलेबस कम है, लेकिन जब रीट मेंस का हम पढ़ेंगे तो आपको अलग से राजस्थान की पॉलिटिक्स दी गई है और पॉलिटिक्स को बहुत विस्तार से बताया गया है, तो वहाँ पर हम मेंस में ज़्यादा चर्चा करेंगे। राजस्थान की पहली विधानसभा की बात करें तो पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे साथियों महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। अब सदन की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी हैं। कौन है? सीपी जोशी। अगर बात करें राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो थी, पहली विधानसभा, उसके अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स के अंदर कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है, इसलिए आप लोग इसको नकारे नहीं, इग्नोर नहीं करें एक एक लाइन को। अब हम उपाध्यक्ष की बात करें तो साथियों अब तक हमारे 4 उपाध्यक्ष बन चुके हैं और वर्तमान में 4 उपाध्यक्ष हैं इसके, सॉरी याद रखना, वर्तमान में 4 उपाध्यक्ष हैं। एक है महेंद्रजीत, दूसरे हैं राजेंद्र पारेख, तीसरे हैं जितेंद्र सिंह और चौथे हैं ज्ञानचंद पारख। ये चारों का नाम आप याद रखना, ये वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 190 के अंदर। अनुच्छेद 190 के अंदर पद रिक्त होने की बात की गई है कि अगर विधानसभा सदस्य का पद रिक्त होता है तो वो किस कंडीशन में होता है? सुनिएगा, या तो विधानसभा सदस्य यानी एमपी एमएलए जो होता है, विधायक होता है, या तो त्यागपत्र दे देता है तब पद रिक्त रहेगा, या फिर 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है विधानसभा में तो पद खाली रह सकता है, और उनकी मृत्यु अगर हो जाती है किसी विधायक की तब भी पद खाली रह सकता है, और नागरिकता को छोड़ने पर भी पद रिक्त हो सकता है, और अगर कोई विधायक अपने दल को बदल लेता है यानी पार्टी को बदल लेता है तब भी वो पद रिक्त हो सकता है। तो ये पद रिक्त होने की बात अनुच्छेद 190 के अंदर की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 के अंतर्गत विधानसभा की जो बैठक है उसका उल्लेख किया गया है और वर्ष में कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए, ये अनिवार्य है। इस विधानसभा की जो सदन है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। और इस विधानसभा की बैठक के अंतर्गत कम से कम 1/10 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। कोरम का मतलब होता है साथियों सदस्यता, कम से कम 1/10 होनी चाहिए। कुल विधानसभा सदस्यों का 10% बैठक होना ज़रूरी है, यानी कि जैसे हमारे 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्यों में से आपको कम से कम उसका 10% आपको निकालना ज़रूरी है, और 10% सदस्य अगर होंगे तभी जो सदन की बैठक है वो उचित रूप से मानी जाएगी। अनुच्छेद 192 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 192 में विधानसभा के विवादों का निपटारा करने का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा के विवादों का निपटारा करता है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझा बेसिक तरीके से रहा हूँ भाई। अनुच्छेद 192 है, उसमें विधानसभा के विवादों का निपटारा किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और किसकी सलाह पर किया जाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। अब हम विधानसभा के कार्यों की बात करते हैं तो विधानसभा के 4 कार्य आपको याद रखने हैं। ये विधि का निर्माण करता है, इसका मतलब कानून बनाने का काम कौन करती है? विधानसभा। ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, संवैधानिक संशोधन करती है, संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो वो काम किसका है? विधानसभा का। और निर्वाचन संबंधी अधिकार भी किसके हाथों में होते हैं? विधानसभा के हाथों में। अब हम 15वीं विधानसभा की बात करते हैं। 15वीं विधानसभा जो बनाई गई थी साथियों वो 2018 में बनाई गई थी, और जिसमें मतदान कब हुए थे? मतदान की तारीख है 7 दिसंबर 2018 को। कुल मतदाताओं ने भाग लिया था, ये संख्या आप लोग नोट कर लेंगे, याद भी रख सकते हो, और इसको ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता। जिसमें कुल मतदान हुए थे इतने, ठीक है ना, और जिसमें पुरुष मतदाता थे इतने और महिला मतदाता थे इतने, तो ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना। और 14वीं विधानसभा के अंदर अगर चुनावों की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है
सर्वाधिक जो मतदान हुआ था कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था और न्यूनतम मतदान हुआ था सुमेरपुर पाली के अंदर हुआ था। अब देखिएगा सर्वाधिक मतदान की बात करते हैं तो कहाँ पर हुए थे। 18वीं विधानसभा की बात हो रही है, 15वीं विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पर। 15वीं विधानसभा 2018 में जिसके चुनाव हुए थे तो वो सर्वाधिक मतदान हुए थे साथियों पोकरण विधानसभा क्षेत्र से। कितने हुए थे? 87.45। कितने हुए थे? 87.45% मतदान हुआ था पोकरण विधानसभा क्षेत्र से, सर्वाधिक मतदान हुआ था। और न्यूनतम मतदान हुआ था मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से, लगभग कितना हुआ था? 60.06% मतदान हुआ था न्यूनतम मारवाड़ जंक्शन से। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जीत का अंतर, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 के अंदर 15वीं विधानसभा के, तो सर्वाधिक जीत का अंतर किसका था? तो सुनिएगा आप लोग। कैलाश मेघवाल जीते थे, बीजेपी के सदस्य थे और ये शाहपुरा भीलवाड़ा से सर्वाधिक मतों से जीते थे। कितने मत थे उनके पास में? लगभग 74,542 वोटों से इनकी सर्वाधिक जीत मानी जाती है। एकमात्र ऐसे एमएलए थे जो सर्वाधिक वोटों से जीते थे, बीजेपी के सदस्य हैं ये। शाहपुरा भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कैलाश मेघवाल जीते थे। न्यूनतम अंतर की जीत की बात करें तो देखिए सबसे कम वोटों से जीतने वाले सदस्य थे 154 वोटों से मात्रा, और ये थे साथियों जब्बार सिंह सांखला। ये बीजेपी सदस्य थे और विधानसभा क्षेत्र था इनका आशिंद भीलवाड़ा। क्लियर। अब हम बात करते हैं 15वीं विधानसभा के अंतर्गत महिला विधायकों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना 25 है। कितनी है? 25। और सबसे युवा विधायक कौन है हमारे राजस्थान के वर्तमान में? अब तक के सबसे युवा विधायक हैं हमारे राजकुमार रोत जी, मात्र 26 वर्ष के हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र था 84 डूंगरपुर से। सर्वाधिक सीटें किसको मिली थी? याद रखना सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, फिर एक सीट और बढ़ गई थी तो कुल टोटल 100 सीटें हमारी किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। तब जा करके एक तरफा बहुमत हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर जो विधानसभा क्षेत्र है सबसे बड़ा है मतदाताओं की संख्या से, और सबसे छोटा क्षेत्र पूछा जाए विधानसभा का तो कौन सा है? जैसलमेर है। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है हमारी उसका प्रयोग किया गया था 12वीं विधानसभा के अंतर्गत। कब किया गया था? 12वीं विधानसभा के अंतर्गत किया गया था। सर्वाधिक बार चुनाव किसने जीते थे? सर्वाधिक बार विधानसभा सदस्य कौन रहे थे? तो याद रखना हरदेव जोशी थे और ये लगातार 10 बार चुनाव जीते थे। 10 बार चुनाव कौन जीते थे? हरदेव जोशी जीते थे, याद रखना। और ये हरदेव जोशी आगे चल के हमारे मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आज के इस टॉपिक में हमने विधानसभा को पढ़ा है साथियों। विधानसभा हमारा छोटा सा चैप्टर था, रीट प्री में, लेकिन रीट मेंस में बहुत बड़ा है। आगे चल के जितना सिलेबस में आपको दिया गया उतना ही आपको पढ़ना है। रीट मेंस में आप लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। तो नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। तो आप सभी को ये क्लास आज का कैसा लगा आप लोग एक बार लाइक करके थम्स अप कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।